वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में विजया एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। यह एकादशी फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसे पापों का नाश करने वाली तथा विजय देने वाली एकादशी कहा गया। प्रेमानंद महाराज जी अपने प्रवचनों में बताते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में शांति और सुख अवश्य आता है। महाराज जी कहते हैं कि एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं बल्कि यह मन, वाणी और कर्म की शुद्धता पर पर्व है। इस दिन मनुष्य को अपने मन को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करना चाहिए। विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों में सफलता प्राप्त करता है और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। प्राचीन काल में एक महान राजा था जो धर्म परायण और सत्यवादी था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था और प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करता था। एक बार उसके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और राजा को बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। युद्ध में पराजय के बाद राजा और उनकी सेना वन में भटकने लगी। भोजन और जल की कमी के कारण सभी बहुत दुखी थे। वन में भटकते हुए राजा एक महान ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने राजा की स्थिति देखकर उसे विश्राम करने के लिए कहा और भोजन कराया। राजा ने अपनी दुख भरी कथा ऋषि को सुनाई और पूछा कि वह क्या करे। तब ऋषि ने राजा को विजया एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने कहा कि यह व्रत भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय है और इसे रखने से व्यक्ति के जीवन में विजय प्राप्त होती है। राजा ने श्रद्धा और विश्वास के साथ विजया एकादशी का व्रत रखा। उसने पूरी दिन उपवास किया, भगवान विष्णु का नाम जप किया और रात में जागरण किया। अगले दिन जब राजा युद्ध के लिए गया तो उसे अद्भुत शक्ति और साहस की अनुभूति हुई। युद्ध में राजा ने शत्रुओं को पराजित किया और अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। तभी से एक एकादशी को विजया एकादशी का नाम जाने लगा। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब मनुष्य भगवान के शरण में जाता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। विजया एकादशी का व्रत न केवल भौतिक विजय देता है बल्कि आत्मिक विजय भी प्रदान करता है। मनुष्य अपने अंदर की बुराइयों, वासनाओं और अहंकार पर विजय प्राप्त करता है। महाराजा जी बताते हैं कि विजया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा स्थल को शुद्ध करना चाहिए और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला फूल, तुलसी दल, फल और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। इन दिन ओम
नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। इन दिन व्रत रखने से शरीर और मन दोनों को शुद्धि होती है। महाराज जी कहते हैं कि उपवास केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं, बल्कि बुरे विचारों और गलत कर्मों से दूर रहने का नाम है। इसलिए दिन मनुष्य को झूठ, क्रोध, हिंसा और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि विजय एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से एकादशी का व्रत करता है, उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। महाराज जी कहते हैं कि एकादशी के दिन दान पुण्य करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। विजया एकादशी का संदेश यह है कि जीवन में विजय केवल बाहरी संघर्ष में नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष में भी होनी चाहिए। मनुष्य को अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जब मनुष्य अपने भीतर की बुराइयों पर विजय पा लेता है, तब उसका जीवन वास्तव में सफल और सार्थक हो जाता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भगवान विष्णु करुणा और दया के सागर हैं। वे अपने भक्तों की छोटी छोटी भक्ति से प्रसन्न भी हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरी नियम से व्रत नहीं कर सकता, तो भी वह सच्चे मन से भगवान का नाम जप कर सकता है। भगवान नाम ही सबसे बड़ा साधन है। महाराज जी बताते हैं कि विजया एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करना बहुत पुण्य मानी जाती है। इन रात भगवान की भक्ति कई जन्मों का पाप नष्ट कर देती है। एकादशी का व्रत व्यक्ति के समय धैर्य और आध्यात्मिक सिखाता है। यह व्रत मनुष्य को भोग विलास के से दूर कर आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा धन भक्ति और संतोष होता है। विजया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य में संतोष की भावना आती है और वह दूसरों के धन और सुखों से देखकर ईर्ष्या नहीं करता। वह अपने जीवन में जो भी प्राप्त करता है, उसमें प्रसन्न रहता है। महाराज जी यह भी कहते हैं कि विजया एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। इस दिन का किया गया एक एक छोटा सा दान, एक मंत्र का जाप भी बहुत बड़ा पुण्य प्रदान करता है। विजया एकादशी का व्रत मनुष्य को कर्मों के संबंध में मुक्त करता है। यह व्रत व्यक्ति को यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची विजय भगवान की भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने में संसार के भौतिक सुख क्षणिक हैं, लेकिन भक्ति का सुख अनंत है। अंत में प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि
कि हर व्यक्ति को वर्ष की पहली बार विजय एकादशी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनानी चाहिए। इन दिन व्रत, दान, भोजन और साधन करनी चाहिए। इससे जीवन में विजय, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति विजय एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और धर्म, अर्थ का काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। इसलिए सभी भक्तों को चाहिए कि वे 12 या 13 फरवरी 2026 को आने वाली विजय एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु का नाम जपें और अपने जीवन को धर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। यह विजय एकादशी का सच्चा फल है। यही जीवन की सच्ची विजय है। हरे कृष्णा, हरे राम, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।